हेलो एवरीवन, मैं आज इस पार्ट 5 में आपके लिए आया हूं कि किस तरीके से हम मॉडल ऑक्सिलरीज के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट 5 में मॉडल ऑक्सिलरीज, आपको एक क्वेश्चन मन में होगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज होता क्या है। तो मैं आपके सहूलियत के लिए कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे लिख देता हूं। दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, नीड टू, ought to, डेयर टू। ठीक है, तो ये कुछ मैं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरीज लिखे हैं। अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो इनके एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। आपको पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, मॉडल ऑक्सिलरी। आप हेल्पिंग वर्ब कहिए या मॉडल ऑक्सिलरी कहिए, ठीक है, एक ही बात है। अब इसमें मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आप ध्यान दीजिए, हमेशा V1 फॉर्म यूज होता है, यानी वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म यूज होता है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। मैं यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी भी लिख देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा लगे कि ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी ही यूज होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे आई कैन राइट एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, अब आई कैन राइट एनीथिंग अबाउट दिस, तो यहां पर देखिए मॉडल ऑक्सिलरी हो गया आपका, सब्जेक्ट V1 फॉर्म वर्ब का, एनीथिंग अबाउट दिस, एनीथिंग यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अबाउट दिस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट में चला आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर ये सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलरी के आ गए तो हम उनको पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे अभी हम देखते हैं। इसमें देखिए, अभी अगर ऐसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमें दिया गया तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमें थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में, तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा पहले, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी जो सेंटेंस में ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बी लिखना पड़ेगा। सभी मॉडल ऑक्सिलरी के लिए आपको बी का यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ओके, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लिख दीजिए, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कैसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यानी जो मॉडल ऑक्सिलरीज के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस है उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, स्टीव विल ब्रिंग द pony.
ओके, अब ये हमारे पास सेंटेंस है, हमें इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो वही स्ट्रक्चर चाहिए जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था। स्टीव, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हु विल ब्रिंग, द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन, तो स्टीव एक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल ब्रिंग, ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आपको V1 फॉर्म ही यूज करना है। तो यहाँ पे विल ब्रिंग, ये पूरा मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब हो जाएगा। द पोनी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीन चीजें इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देते हैं। अब ये सारी चीजें हमारे पास है, इनको हम इस स्ट्रक्चर में पुटअप कर देते हैं, तो हमें इसका पैसिव वॉइस मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमारे पास इस सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है, द पॉनी। तो आप पहले उसको लिख दीजिए, पॉनी। उसके बाद, क्योंकि पॉनी विल ये किसी के साथ भी यूज हो, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं है, तो इसमें द पॉनी विल, और एक जो कंपल्सरी चीज है बी, द पॉनी विल बी ब्रॉट। अब आपको ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि V3 फॉर्म है पैसिव वॉइस में। तो द पॉनी विल बी ब्रॉट, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, स्किप कर दीजिए, सीधा बाय पे जाइए। और क्योंकि जो प्रॉपर नाउन रिमेन्स सेम, किसी का नाम नहीं बदलता है, प्रोनाउन होता तो चेंज हो जाता। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसके लिए वो स्टीव का स्टीव ही रहेगा। और लिखने के समय ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो आपको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। नहीं तो कई बार आप गड़बड़ी कर देते हैं, आप इसको स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, जो कि ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाता है। तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और इसको समझते हैं, कुछ और मॉडल ऑक्सिलरीज को लेकर के। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इस सेंटेंस, इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, दोनों सेंटेंसेस में मैं मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर आप यूज करेंगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अगर आप बी लगा देंगे उसके साथ तो फिर वो अपने थर्ड फॉर्म में आएगा। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी तो थर्ड फॉर्म, ओनली मॉडल ऑक्सिलरी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई। उसी स्ट्रक्चर से हम फिर जाएंगे, भाई हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, जो एक्शन परफॉर्म करे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कैन सॉल्व, ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब हो जाएगा, और द प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजों को हम इस फॉर्मूला में, जो स्ट्रक्चर हमारे पास है उसमें पुटअप कर देते हैं, तो हमें इसका पैसिव वॉइस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास द प्रॉब्लम है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज आवर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्लेस है मॉडल ऑक्सिलरी, तो आप वो लेकर आइए। इसमें आपको अलग से कोई मॉडल ऑक्सिलरी लानी नहीं है, जो ऑलरेडी आपके सेंटेंस में है उसी को आपको यूज करना है। तो द प्रॉब्लम कैन, और उसके साथ बी लगाना है कंपल्सरी, तो आप बी लगाइए, और इसका सॉल्व का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइसेस में, सॉल्व, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है, स्किप कर देंगे। बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी विल चेंजेस इनटू हर, ओके। तो इस चीज का भी आप ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से करके हमने 2 एग्जांपल लिए, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यू मस्ट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। यू मस्ट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब इसमें भी देखिए मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है मस्ट, और इसका हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, वही स्ट्रक्चर, वही स्टेप फॉलो करेंगे। यू सब्जेक्ट है, ठीक है, मस्ट और टेक ये दोनों मिलकर के वर्ब बना देंगे, और उसके बाद ब्रेकफास्ट
मस्ट टेक ब्रेकफास्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन द मॉर्निंग ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, तो मैं इसको सीपी लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, ठीक है, सीपी। अब ये सारी चीजें हमारे पास हो गई है, इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे, सो सिंपल। तो इस तरीके से फॉलो करके आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर लिख दीजिए फटाक से, ब्रेकफास्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस बी एंड V3 फॉर्म, मस्ट बी टेकन, ब्रेकफास्ट मस्ट बी टेकन इन द मॉर्निंग, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लाइए, इन द मॉर्निंग बाय। अब क्योंकि यहाँ पे यू है तो आपने देखा था कि यू रिमेन्स सेम, तो यू का यू ही रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए, और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इस मॉडल ऑक्सिलरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4 हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4, यू शुड वेयर द हेलमेट, ठीक है। अब ये सेंटेंस है हमारे पास, इसी को हम उसी स्ट्रक्चर से जाएंगे, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। यू शुड वेयर द हेलमेट, हु शुड वेयर द हेलमेट, द पर्सन जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है जिसको, तो वो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड वेयर, ये मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान दीजिए, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सारी चीजें क्लियर है हमें, इस सारी चीज को हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, सो सिंपल हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द हेलमेट, और उसके बाद शुड और बी हमें लाना पड़ेगा और V3 फॉर्म लाना पड़ेगा, तो शुड बी, और वेयर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉर्न, ठीक है। शुड बी वॉर्न बाय, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं हम स्किप करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिए, बाय यू, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करके हम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल वील टेक, इस एक एग्जांपल के माध्यम से हम और समझ लेते हैं। राम ought to help the poor, ठीक है, राम ought to help the poor। अब इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें भी हम वही स्ट्रक्चर और वही स्टेप यूज करेंगे। Who ought to help the poor, who ought to help the poor, Ram is a subject, ought to help ये पूरा का पूरा वर्ब विथ मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, और द पुअर ये ऑब्जेक्ट। तो इसको इस सारी चीज को फॉर्मूला में पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सो द पुअर ought to be, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ought to be एक साथ आएगा, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ought to ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, हमें बी एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि हम इसका पैसिव कर रहे हैं। तो द पुअर ought to be helped, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है तो हम उसको स्किप करेंगे, बाय, और राम प्रॉपर नाउन है तो वो एज इट इज रहेगा, और वो आर कैपिटल में क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सहूलियत के लिए, 6th वन, तो इसमें भी हम समझेंगे। He would buy a laptop for you, okay, so he would buy a laptop for you। इस सेंटेंस को भी हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। वुड दिया है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, आपको पैसिव बनाने के समय बी इसके साथ लिखना पड़ेगा, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस V3 फॉर्म, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ही ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, वुड बाय ये पूरा का पूरा मिलके मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 फॉर्म, a laptop ओनली, it will be object, and for you
इट विल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मतलब सीपी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम फॉर्मूला में इसमें स्ट्रक्चर में रख देंगे और हमें इजीली आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अ लैपटॉप वुड बी बॉट। बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। अ लैपटॉप वुड बी बॉट फॉर यू, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट लाइए, बाय, यहां पे ही का क्या होगा, ही विल चेंज इनटू हिम। ठीक है, तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा कि हम कैसे मॉडल ऑक्सिलरी के सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहां पे आपको डाउट है, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।